कि हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में भी प्रूव किया था और अभी हम स्क्वायर में भी प्रूव करेंगे। तो हम पहले बनाते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से कि ए बी सी डी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है गिवन में, लेट ए बी सी डी बी अ square with AC and BD as diagonals। ठीक है, हम मानते हैं ABCD एक स्क्वायर है जिसमें ये AC और ये BD डायगोनल्स है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AC जो है ये BD के इक्वल है। ठीक है, AC और BD इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम जो ट्राइंगल्स लेंगे प्रूव करने के लिए वो होगा ये ABC और BCD। ठीक है, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्रायंगल BCD। ठीक है, ट्रायंगल्स ADC और ट्रायंगल्स BCD हैं। ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD होगा। क्यों होगा, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट BC इज इक्वल टू BC। क्यों, ये तो कॉमन आर्म है। ठीक है, नेक्स्ट AD जो है ये हमारे BC के इक्वल है। क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब आप देखो ये DC ये वाला एंगल और ये BC, ये DC ये वाला एंगल और ये वाला आर्क। अब इस हिसाब से हमें क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मिल गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD से। क्यों, यूजिंग SAS क्राइटेरिया। ठीक है, SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADC और कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCD से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला AC साइड इक्वल हो गया BD साइड के। ठीक है, ये वाला AC और BD इक्वल हो गया। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्ट ट्रायंगल्स। ठीक है, और हमने यही तो प्रूव करा था, मिल गया ना हमें दोनों डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, देखते हैं ना, ये हमने बनाया एक स्क्वायर। ठीक है, हमने नाम दिया इसे ABCD। ठीक है, हमने डायगोनल बनाया AC। ठीक है,
BD भी बना ही देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है गिवन में? गिवन है लेट ABCD be a square with AC and BD as diagonals। हम मान रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें AC और BD डायगोनल्स है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या क्या है? पहला लेते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB, ठीक है। दूसरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC, ठीक है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD। फोर्थ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BBC, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम से हमें ये वाला डायग्राम AC, इस डायग्राम से हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ACB, ठीक है। लेते हैं दोनों। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या है इसमें हमारे पास? AD जो है ये AB के इक्वल होगा। AD जो है ये AB के इक्वल होगा। क्यों? साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट AC जो होगा ये AC के इक्वल होगा। क्यों? ये तो कॉमन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट BC जो है वो BC के इक्वल होगा। क्यों? ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो तीनों साइड हमारा इक्वल हो गया, यानी कि हमारा ट्रायंगल ABC ये कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC के। क्यों? यूजिंग एसएसएल क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी, ठीक है। एसएसएल क्राइटेरिया से ADC ABC के कन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इसमें हमें कौन कौन से एंगल्स मिल रहे हैं? AC का बात हो रहा है तो एंगल A और एंगल C से रिलेटेड एंगल्स मिलेंगे। एंगल A और एंगल C ये दोनों एंगल्स कैसे देखते हैं? एंगल DAC ये इक्वल हो गया किसके? एंगल BAC के। CAB और BAC एक ही बात है, ठीक है। और एंगल ACD ये इक्वल हो गया एंगल ACB के, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। क्यों ये इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें ये दोनों एंगल्स तो प्रूव करके मिल गए। अब बचे के दोनों एंगल्स, तो एक बार हम BD को लेंगे और BD को लेंगे तो दो ट्रायंगल हमें मिल जाएगा और इन्हीं दोनों ट्रायंगल को फॉलो करके हम सेम स्टेप फॉलो करके प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं वाला पार्ट। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ABD एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है। ABD और CBD को ले रहे हैं। अब देखो
साइड BC के इक्वल होगा। क्यों होगा? साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। साइड BD जो होगा ये भी BD के इक्वल होगा। क्यों? ये तो है कॉमन आर्म, ठीक है। नेक्स्ट साइड AD जो होगा ये DC के इक्वल होगा या फिर CD के इक्वल होगा। क्यों? ये भी साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के। क्यों? यूजिंग साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब हम बात कर रहे थे BD डायगोनल का, तो BD से रिलेटेड कौन कौन सा एंगल है? एंगल B और एंगल D। देखो B और D ये दोनों ही प्रूफ हो गया। कैसे? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD या फिर DBC, एक ही बात है, ठीक है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB या फिर एंगल BDC, आपको एक ही बात है, ठीक है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो बाइसेक्टर्स तो हमने पैरेललोग्राम में प्रूव किया है, बट यहाँ पर हम फिर से एक बार प्रूव कर ले रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हम एक बार फिर से प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमने बनाया एक स्क्वायर और ये रहे उनके डायगोनल्स। हमने माना कि ये ABCD है जिसका डायगोनल्स यहाँ पर O पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सो गिवन है हमारे पास क्या? लेट ABCD be a square with AC and BD as diagonals intersecting each other at O, ठीक है। हम मान रहे हैं ABCD का स्क्वायर है जिसमें AC और BD डायगोनल्स है उसके और डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है हमें? हमें दो चीज प्रूव करना है। सबसे पहला क्या? OA जो है वो OC के इक्वल है, ठीक है। इसी को सेकंड पार्ट में लिख रहे हैं। OB जो है ये OD के इक्वल है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में सारे एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एंगल AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। लिखते हैं since AB is parallel to CD and AC is the transversal, सिर्फ ABCD के पैरेलल है और AC जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। एंगल OAB should be equal to
एंगल ओ सी डी, इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट। और रीजन क्या है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में एंगल OAB ये इक्वल होगा एंगल OCD के। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ये इक्वल हुआ। नेक्स्ट एंगल AOB ये इक्वल हुआ एंगल COD के। क्यों? AOB COD के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दो स्ट्रेट लाइन और जब आपस में टकराता है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और वही तो है ये दोनों। सो ये दोनों क्या हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट AB इज इक्वल टू CD। क्यों? ये है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड। एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल एंगल साइड। ये एक क्राइटेरिया है। तो क्या हुआ हमारे पास? Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. क्यों? Using AAS criteria of congruency. ठीक है, अब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या फायदा हुआ? हमारे पास आ गया OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों तो प्रूफ हो गया। कौन दोनों? ये दोनों प्रूफ हो गया। अब बचा हमारे पास ये वाला प्रूफ करना। ठीक है, देखते हैं इसको। अब आप देखिए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB में। ठीक है, अभी अभी हमने प्रूफ किया OA जो है ये OC के इक्वल है। OA जो है ये OC के इक्वल है। OB जो है ये OD के इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूफ किया था OB जो है ये भी OD के इक्वल है। क्यों? बाइसेक्टेड डायगोनल्स। ठीक है, और क्या? AB जो है ये CD के इक्वल है। क्यों? साइड ऑफ द स्क्वायर। अब तीनों साइड हमारा इक्वल हो गया तो हमारा ट्रायंगल AOB भी ट्रायंगल COB से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? यूजिंग SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब इस हिसाब से एंगल AOB एंगल BOC के इक्वल हो गया। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, AOB और एंगल BOC इक्वल हो गया। अब सिंस एंगल AOB एंगल COD के भी इक्वल है और एंगल BOC एंगल AOD के भी इक्वल है, ये हम कैसे कह रहे हैं? AOB COD के इक्वल है और BOC जो है ये
AOD के इक्वल है। कैसे है? क्योंकि ये दोनों पेयर्स ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल गया? एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD सारे ही बराबर हैं। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं एंगल AOB और एंगल BOC दोनों को ऐड करने पर हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? एंगल AOB और एंगल BOC ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, यानी कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे एंगल BOC को एंगल AOB। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होगा। और ऐसा कैसे लिख दिए? अभी तो हमने प्रूव किया था ना यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने रखा है इसको। ठीक है, अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB हो गया 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOB हो गया 180 डिग्री बाई 2, यानी कि हमारे पास एंगल AOB का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और अभी अभी हमने सारे ही एंगल्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव किया था, तो उस हिसाब से एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD सारा ही 90 डिग्री के इक्वल हो गया। क्योंकि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि BOC भी 90 डिग्री है, COD भी 90 डिग्री है और AOD भी 90 डिग्री। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।